Hello students. Now we turn to the next point above. We studied about previous class about capitals and drawing in a different types of accounts. Now turn to the next sum. Question number 6. Question 6 पेज नंबर 102. आपने जो सीखा था कैपिटल और ड्राइंग के ट्रांजेक्शन्स, तो कैपिटल और ड्राइंग के ट्रांजेक्शन्स में हमने काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सीखी. अब उसके बेस पर एक सम करेंगे तो बेटर ये रिजल्ट आएगा कि आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा. सो आप जब वीडियोस मेरा देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पता ही है, वही मैं रिपीट करूँगा. टेक्स्ट बुक आपको निकालना है. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 102. अब आपको ट्रांजेक्शन जैसे जैसे मैं लिखूँगा, एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है. ऐसा है तो एक बार पहले पूरा मेरा वीडियोस देख लेना कम्प्लीटली, फिर रिवाइंड रिप्लेस फिर से वीडियोस को आपको स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 एंट्रीज करते जाना और चेकआउट करते जाना है इन वीडियोस. पहले कम्प्लीटली देखो और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर रिवाइज फिर से एक बार देखना है आपको. ओके, तो चलो हम सम्स पे चलते हैं. 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे एज पर द ट्रांजेक्शन्स. तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स. तो किसकी बुक्स है, शुभम की. तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है आपको, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम. किसकी बुक्स में लिखना है, शुभम की बुक में. तो वो हम स्टार्ट करेंगे. वो पहले हमने हेडिंग डालनी है, तो आप लोगों को भी ये फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लेना है. ओके, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट दोनों. मैंने 2 बॉक्स इसलिए बनाए हैं, ट्रांजेक्शन्स मेरे पास इतने नहीं कवर हो सकते एक बॉक्सेस में, एक जर्नल में, तो मैंने इसलिए 2 जर्नल प्रिपेयर किए एक ही सम से रिलेटेड. बट आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक्स में इजीली आ जाएंगे. आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स, जो मैंने आपको 2 नोटबुक्स बनाने को कहा था, तो प्रैक्टिकल नोटबुक्स में आपको पूरे पेज को लेना है, कम्प्लीटली 1 पेज. और आपको कैसे लिखना है जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री लिखनी है, बीइंग लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, जिससे क्या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखेगा आपको. एक लाइन लेफ्ट करनी है, फिर दूसरी एंट्रीज लिखनी है. ओके, लाइनिंग करते हो ना जब आप, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक कर देनी, एक लाइन छोड़ के फिर आप दूसरी जर्नल एंट्री लिखोगे, तब आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट आएगा. ओके, चलो वो तो एक रूल्स. अब आप स्टार्ट करेंगे. हमारा सबसे पहली डेट दी 2014 जनवरी 1. अब यहाँ से डेट स्टार्ट हो गई है, तो हम डेट पहले लिखेंगे 2014 ईयर, उसके बाद जनवरी का जैन लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, जैन 1 जनवरी. क्या दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स 10,000 एंड कमेंस अ बिजनेस. अब वो क्या ला रहा है, ये सारी चीज़ें लेके, मैंने आपको बताया था ना, कैश ला सकते हैं, एसेट्स ला सकते हैं, रिसीवेबल्स ला सकते हैं, पेबल्स भी ला सकते हैं. आपको ये सम में नहीं दिया बट इलस्ट्रेशन में दिया हुआ. अगर पेबल्स भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी अमाउंट डेबिटेड में करेंगे, पेबल्स को क्रेडिट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल आ जाएगा. तो यहाँ सारी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है. एंड कमेंस अ बिजनेस, दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कैपिटल. और विड्रॉन कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स ड्रॉइंग. तो यहाँ पर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो वो बिजनेस में ला रहा है एज पर रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स, गुड्स और एसेट्स कम्स इन अ बिजनेस, दैट मीन्स डेबिटेड. तो क्या क्या लेके आ रहा है उसको हम 1 बाय 1 डेबिट करेंगे, कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स. तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कंबाइंड एंट्री जो मैंने आपको बताया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट फॉर्म अब आपको यूज करना है. ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और क्या रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड. तीनों अकाउंट डेबिटेड हो गए आपके. क्रेडिट में क्या करेंगे, तो ये तीनों के बदले में वो क्या कर रहा है, एज एन ये तीनों उसकी क्या गिनी जाएगी, कैपिटल. क्यों, क्योंकि ये 3 ऑनर्स ही इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट. ओके, लाइनिंग कंप्लीट करेंगे. और बीइंग आपको लिखना है, जैसा कि मैंने बताया था, बीइंग में फर्स्ट का मैं बताऊंगा, बाकी सब आप खुद से लिखोगे, सेल्फ ही लिखना है इजीली. ये जो है वहाँ पे वही लिखना है, कैश कॉमा फर्नीचर कॉमा डेटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, क्या इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस.
वो आपको लिख देना एज एन बिल। ओके, एंड कमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो अब आप किसकी अमाउंट लिखनी है, तो कैश कितना है आपका, कैश अकाउंट डेबिटेड किया आपने 10,000 से, तो 10,000 कैश के कॉलम में। उसके बाद फर्नीचर आपका है 15,000 और लास्ट आपका डेटर्स है आपका 10,000। तो तीनों का आप क्या करोगे, टोटल करोगे। क्या करोगे, टोटल करोगे। तो टोटल करोगे तो 10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 प्लस 10 30, 35,000 इज एन कैपिटल। ओके, ये कंप्लीटेड हो गया आपका फर्स्ट एंट्रीज। कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस बाय ऑनर। खाली इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस लिखोगे तो भी चलेगा, या इंट्रोड्यूस करके भी रख देते तो भी चलेगा। बिंग आपको कैसे भी लिखना है। ओके, कैसे भी मतलब कि अपना ऑन वर्ड्स में भी आप अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर बीइंग लिखना ज़रूरी है। बीइंग बिना आपको ट्रांजेक्शन्स क्लियरली नहीं होगा, इसलिए बीइंग ज़रूरी है लिखना। नाउ नेक्स्ट डेट कौन सी दी हुई है, 12 डेट। ट्रांजेक्शन्स आपका 12 डेट का है, तो 12 को क्या कह रहा है, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को खास नोट करना, दो जगह अंडरलाइन करनी है। 80,000 पे एक सर्कल करो और एक सर्कल आपको 50,000 पे करना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। आपने अपनी मोटर कार 80,000 में सेल की, डजंट मैटर। आप बिजनेस में कितना ला रहे हो वो मैटर करता है। कितने में भी आपने सेल की हो, 80,000 में की हो, 1 लाख में की हो, डजंट मैटर, बट आप बिजनेस में उसमें से कितनी अमाउंट ला रहे हैं। दैट मीन्स शुभम ने 80,000 में सेल किया, लेकिन बिजनेस में वो कितना ला रहा है, ओनली 50,000। तो हम रिकॉर्डिंग कितना करेंगे, जितना वो बिजनेस में लाया। तो 50,000 क्या ला रहा है, कैश ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंट्रीज। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन्स। अब आपको बिंग्स खुद से ऐसी टाइप से आपको बिंग्स लिखना है। अमाउंट कितनी लाया था वो, ओनली 50,000। तो अमाउंट आप सिर्फ 50,000 ही लिख सकते हो, क्योंकि उसने भले सेल 80,000 में किया है, लेकिन अमाउंट 50,000 में लिखना है, क्योंकि 50,000 ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट डेट इज अ 13 डेट को क्या कह रहा है, तो 1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से विड्रॉन किया है, वो भी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ही है ना, बिजनेस का ही अकाउंट में से लिया है, बट खाली ट्रांजेक्शन्स में क्या आ जाएगा, कैश नहीं विड्रॉन किया है, कैश ऑन द स्पॉट बैंक से विड्रॉन किया है। बिजनेस के गले में से नहीं किया, बट बिजनेस के अकाउंट से अकॉर्डिंग टू बैंक से विड्रॉन किया है। अब बैंक से विड्रॉन किया एट दैट टाइम एज पर पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ गिवर, दैट बैंक अकाउंट इज अ क्रेडिटेड, एंड विड्रॉन किया है फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज दैट मीन्स ड्राइंग, तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। आपको मैंने पहले बताया था पर्सनल यूज हो तो ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, एंड बैंक इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। लाइनिंग कर देंगे हम। अमाउंट कितनी है, कितना विड्रॉन किया है बैंक से, अमाउंटेड इज अ 1,000। ओके, बिंग्स आपको लिखना है एज पर योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट डेट इज अ आफ्टर 13 15 डेट। नाउ टर्न टू 15। इनकम टैक्स रिफंड 500 ऑफ ऑनर ऑफ सॉल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। आपको इनकम हुई है 500 रुपये की, कहाँ से हुई है, इनकम टैक्स रिफंड के अकॉर्डिंग आपका रिफंड आया, और आपने वो अमाउंट कहाँ पर जमा कर दी, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। यानी कि आपने इनडायरेक्टली बिजनेस में वो इनकम रिफंड, जो आपका रिफंड आया है वो बैंक में जमा करा दी। तो एट दैट टाइम बैंक इज अ गिवर। आप क्या लिख सकते हो, बैंक इज अ गिवर, और जो अमाउंट आपने बैंक में जमा कराई है वो आपके लिए क्या हो गई, एज एन कैपिटल, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ही जमा कराई है बैंक में। तो कैश की जगह खाली बैंक आ जाएगा। एंट्रीज क्या लिखेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड 2 कैपिटल अकाउंट। एज पर योर थिंकिंग बिंग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इनकम टैक्स रिफंड यानी ITR शॉर्ट फॉर्म, इनकम टैक्स रिफंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक। क्या लिख सकते हो? डिपॉजिटेड इन अ बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, दैट्स ऑल, कंप्लीटेड। ओके, एज पर योर चॉइस कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी अगेंस्ट नरेशंस। तो कितना इंट्रोड्यूस किया है? 500, राइट द 500 अमाउंट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस में आपका क्या आएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज इन अ टेक्स्ट बुक फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की पहले डेट लिखनी है। डेट क्या है? 20। अब क्या कह रहा है? फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ रुपीज 1000 एंड कैश ऑफ रुपीज 400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए लिया है तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा? ड्राइंग। एज एन कंबाइंड एंट्री सिस्टम तो मैं क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अब अकॉर्डिंग टू अब वो ड्राइंग्स में क्या क्या विड्रॉन किया है वो मैं क्या करता जाऊंगा? क्रेडिटेड करता जाऊंगा। तो उसने क्या किया है? गुड्स भी गुड्स लिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू गुड्स मैं क्या लिख सकता हूँ? टू परचेज अकाउंट। स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो, परचेज भी लिख सकते हो, बट परचेज लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेकेंड थिंग क्या लिया हुआ है? कैश भी विड्रॉन किया है। कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस तो टू कैश अकाउंट। ओके, अब अमाउंट कितनी दी हुई है? इज इन योर अकाउंट। 1000 का गुड्स है और 400 कैश है तो पहले क्रेडिट के अमाउंट में टैली करूंगा। 1000 गुड्स और 400 कैश। 400 आपका कैश आ गया, 1000 गुड्स एंड 400 कैश, तो ओवरऑल कितना हो गया? 1400। आपकी ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1400 की। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस बीइंग आपको लिखना है, उसके लिए मैं स्पेस छोड़ूंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस क्या है आपका? 21 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। डॉटर तो आपको पता है बिजनेस की तो डॉटर होगी ही नहीं, ऑब्वियसली पर्सन्स की होगी, और पर्सन्स की डॉटर है तो उसके लिए जो भी खर्चा करेगा वो उसका पर्सनल एक्सपेंस होगा, तो वो भी एज ए ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। तो डेट कौन सी थी फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। डेट इज 21, तो 21 यहाँ लिख देंगे। तो ड्राइंग्स है वो आपकी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड एंड उसके बदले में वो बैंक से पेमेंट तो नहीं कर रहा है तो पेड फॉर बिजनेस खाली इतना लिखा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, दैट मीन्स कैश अकाउंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉन कर रहा है एज पर बिजनेस? 1500। बिजनेस में से कितना लिया उसने? 1500। ओके, तो 21 तक का ट्रांजेक्शन आपका हो गया कंप्लीटेड। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मतलब आपका भले यहाँ तक हो गया है बट मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं दूसरा कॉलम ऑलरेडी रेडी किया हुआ है मैंने, बट आपको ऐसा नहीं कि नेक्स्ट कॉलम सर ने किया तो मुझे भी बनाना है, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही जाना, नोट बुक के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारा ये 21 तक का ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड हो गया। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स एज एन 20। वही पॉइंट ऑफ व्यू मैंने फिर से लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। डेट पर्टिकुलर है बट यही सम्स को मैं आगे प्रोसीजर्स में लूँगा। अब आपका डेट आएगा 28। डेट आ गया आपका 28, तो फोकस करो 28 नंबर के ट्रांजेक्शन्स में। फर्नीचर ऑफ रुपीज 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। ये पॉइंट को अंडरलाइन करो, फॉर हाउस। अब हाउस के लिए फर्नीचर लिया है, घर में फर्नीचर करवा रहा है, तो घर तो किसका है? बिजनेस का तो नहीं है ना, पर्सन्स का घर है, दैट मीन्स पर्सनल यूज ही हुआ। तो वहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? वहाँ पर फर्नीचर नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड
and to Ganga Furniture Mart account. टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट. क्यों गंगा फर्नीचर मार्ट लिखा मैंने? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि आपने किस में किया है ट्रांजेक्शन? क्रेडिट में किया है, और क्रेडिट में वो आपके लिए क्या हो गया? एज एन क्रेडिटर्स. तो वो आप लिख सकते हो और बिंग्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हो. परचेज फर्नीचर फॉर हाउस फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट. तो अब अमाउंट कितनी लिखोगे आप? अमाउंट कितनी दी हुई है? 2000. ओके. नाउ टर्न टू द ट्रांजेक्शन लास्ट आपका 31 में क्या कह रहा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक. LIC मैंने पहले ही बताया था, LIC किसके लिए होती है? एज एन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू. अब किससे पे किया है? बाय चेक. चेक वर्ड है. चेक दैट मीन्स आपका पेमेंट बैंकिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, नॉट इंक्लूडिंग कैश. कुछ ना दिया हो तब आप कैश यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको बैंक ही रखना है. ओके. LIC पेड बाय चेक यहाँ पे लिख सकते हो. अमाउंट कितनी दी हुई है? 500. अब आप क्या करोगे? लास्ट इज अ टोटल फॉर्मेट. लास्ट आपका क्या हो जाएगा? टोटल. लास्ट फॉर्मेशन आपका क्या है? एज एन टोटल. और टोटल करते समय आपको मैंने बताया था क्या करना है? डबल लाइन कर देनी है. ओके. और यहाँ लिख देना है पर्टिकुलर में टोटल. अब कैलसी से टोटल करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? चाहे आप डेबिट कॉलम लो, चाहे आप क्रेडिट लो. बेटर ये है क्रेडिट में सिंगल एंट्री के बेस पे कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. अब क्रेडिट में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो 35,000 आपको कैलसी में करते जाना है. ओके. 35,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 1,400 प्लस 1,500 प्लस 500 एंड प्लस 2,000. तो आप ओवरऑल टोटल करोगे तो आपका कितना टोटल आएगा? 96,900. ये आपका आ गया एज एन टोटल. तो इस तरीके से हमारा ये सम्स भी कंप्लीटेड हो गया है, और इसी के बेसिस पर आपके इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं. एज एन आपका इलस्ट्रेशन नंबर में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सा है. इलस्ट्रेशन नंबर 3. इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका है सेम टाइप्स में, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था वो आपका सम नंबर 5 के अकॉर्डिंग था. तो सम नंबर 5 सेम एज इलस्ट्रेशन 1 एंड सम नंबर 6 सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 3. इलस्ट्रेशन 1 एंड 3 आपको खुद से सेल्फ सॉल्व करना है, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिसिंग हो जाएगी. ओके. सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम पर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका ही एक और सम्स ट्राई करेंगे. ओके.